प्रिय छात्रों, आज जो है हम तुम्हें भाज्यता का नियम जिसकी इकाई का अंक 9 हो, जैसे 19, 29, 59, 79, 89, इनके बारे में बताएंगे। पहले हम लेते हैं 19 का। पहला उदाहरण जो है हमने संख्या ली 69,388 है। जैसे ये 19 के लिए है, 19 के लिए है ये। जैसे संख्या हमने ली 69,388 उदाहरण के लिए। अब इस संख्या को मैं जो है हमें क्या करना है, 19 के लिए है ये, 19 के लिए, 19 के लिए। अब जो है यहाँ से जो है ना 3 अंक छोड़कर लिखते हैं। इसके नीचे लिखते हैं 1, इसके नीचे इसका दुगना 2, फिर 4 गुणा 8, ये संख्या लिखते हैं, इन्हें गुणा करते हैं। 69 का 69 ही आ गया। ये जो है जमा होने हैं, और 3 दूनी 6 जमा 8 चौक 32 जमा 8 अट्ठे 64। अब इन्हें जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए ऐसा करते हैं, चारों को एक साथ न जोड़ के 2 को 69 और 6 75 हो गए, जमा 96। अब ये इन्हें हमने जोड़ा तो ये जोड़ गए 171 आ गए। अब हमें मान लीजिए वैसे 19 नम्मा 171 हो, लेकिन फिर भी पता नहीं है, तो हम वैदिक के अकॉर्डिंग जो है ना इकाई के अंक को, इस इकाई के अंक को 2 से गुणा करते हैं, तो 2 गुण 2। अब इसी के नीचे लिखते हैं 17 जमा 2, ये 19 आ गया। या तो 0 आए या वही संख्या आए जिससे हम भाज्यता का नियम निकालना चाह रहे हैं। तो ये जो है दी गई संख्या 69,388 जो है निश्चित रूप से ये 19 से विभाजित होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल और बताते हैं। 11,837, 11,837 है जैसे। अब इसमें जो है यहाँ जो है अंक हम डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए बांटते हैं, तो 11 के नीचे 1 रखा, गुणा 2, 2 का दुगना जो है 4 हो गया, गुणा 4 गुणा 8। अब इसे जो है हमने जो वो करा 11 जमा 16 जमा 12 जमा 56, 8 सत्ते 56, 4 तिया 12 और 8 दूनी 16 और 11। अब इन्हें हम जोड़ते हैं। 11 और 6 17 जमा 16 और 12 16 और 12 68 हो गया, 6 2 8 और 6। अब इसे हमने जोड़ा, इन दोनों अंकों को जोड़ा तो ये आ गया 8 7 15 7 और 1। अब 11 और 16 27 हो गए, 27 और 68 को जोड़ा तो 95 आ गया। तो 95 का हमें पता है 19 पंजे 95 है। अतः दी गई संख्या 11,837 19 से डिवाइड है। अब जैसा आपने जो है 19 का देखा, अब जो इसके बाद जो है 29 के बारे में बतलाएंगे, क्योंकि 19 के बाद 29 आता है 9 इकाई वाला। अब जैसा हमने संख्या ली 10,585, 10,585। अब इस संख्या को जो है इसमें भी हम जो है 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में पहला इकाई का अंक 9 रखते हैं, फिर जो है इसके बाद जो है इस शुरू से ही करो, शुरू से ही बोल रहे हैं, करो। अब जो है 10,585 है, इस संख्या को 3 उसमें बांटते हैं। 1 3 9 इकाई के अंक के नीचे 9 रखते हैं, दहाई के अंक के नीचे 3, और बाद शेष बची संख्या में 1 का वो करते हैं। ये गुणा कर ली हमने। 105 को 1 से करेंगे तो 105 आ गया, जमा 8 तिया 24 जमा 9 पंजे 45, ये आया। अब इन्हें तीनों को जोड़ा जो हमने, ये 5 4 9 5 5 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल 1 7 और 10 17, 174 आया। 174 का हमें ये पता नहीं ये 29 से विभाजित होता है या नहीं होता है।
तो हमें इस इकाई के अंक को 3 से गुणा करते हैं। 3 चौक 12। इस जो सैकड़े आ रहा है के नीचे वाला जो अंक है ढाई सैकड़े वाला, इसके नीचे रख कर जोड़ते हैं तो ये 29 आ गया। अब 29 का मतलब यह है कि ये संख्या दी हुई 10,585 निश्चित रूप से 29 से विभाजित होगी। अब जो है दूसरा उदाहरण और समझाते हैं। 10,353 10,353 है जैसे ये संख्या। दूसरा उदाहरण है ये, इसके नीचे 9 गुणा 9 गुणा 3 गुणा 1, तो 103 की गुणा 1 से करेंगे तो 103 आ गया, जमा 15 जमा 27, 9 तिया 27 और 5 तिया 15। अब इन्हें हमने जोड़ा तो ये जो है इन्हें तीनों अंकों को तीनों को जोड़ा। 103 जमा 15 जमा 27 100। अब इन तीनों को 103 15 27 को जोड़ा हमने तो ये आता है 145। 145 का हमें ये पता नहीं है, 3 अंकों की संख्या है, ये 29 से कटती या नहीं कटती। तो इसे जो है वे इकाई के अंकों को 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 15 इसके नीचे लिखा और इन्हें जोड़ा तो 29 आ गया। अतः दी गई संख्या 10,353 जो है 29 से विभाजित है। अब हमने जो है 19 और 29 का बता दिया। इसके बाद जो है 59 आता है। 59 के बारे में बतलाएंगे। पहला उदाहरण देते हैं आपको। 29 के बाद जो है 39 और 49 जो है वो विभाजित है। अतः हम जो है 59 को लेते हैं। 59 में पहला उदाहरण जो है 31,211 है। अब इसमें क्या काम करते हैं, इसका नियम ये है, इसका जो नियम है गुणा 3, ये नियम है इसका। 3 अंकों पर हमने अंडरलाइन करा और बचा हमारा 31, 2 अंक बच गए। अब इन 2 अंकों को जो है हमें 3 से गुणा करनी है। 3 एकन 3 और 3 तिया 9। अब ये हमें जो है जोड़ना है। ये हमें अब जो है हमें जो है ये जो 2 अंक बचे या 3 बचते हैं या जितने शेष बचते हैं उसे हम 3 से गुणा करते हैं और इसमें 3 एकन 3 और 3 तिया 9 ये रखते हैं। अब इसमें से घटाया 11 में से 3 गए 8, 10 में से 9 गए 1, 18। तो ये 59 का जो है दुगना वैसे ही जो है 59 दूनी वो होता है 118 होता है। अतः दी गई संख्या 59 से विभाजित है। अब हम आपको दूसरा इसका उदाहरण देते हैं। एक तो दे दिया 34,161 है जैसे। अब इसमें जो है हमें 3 अंकों पे अंडरलाइन कर दिया 3 पे। अब जो बचा शेष बचा इसे 3 से गुणा करके यहाँ रखा। 3 चौक 12, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। इनमें से ही घटाते हैं, माइनस करते हैं तो ये 9 बच गया और ये 59। अतः दी गई संख्या 0 में से 0 बच की गया तो 59 जो है निश्चित रूप से इस संख्या को विभाजित करेगा। और हमने जो है इन्हें बता दिया है 59 और 59 के बाद जो है 69 आता है। 69 जो है 23 से विभाजित है। अतः 79 से हम अब बताते हैं। मान लीजिए पहला का एक वो है उदाहरण है 948। 948 संख्या को जो है कैसे पता करें कि ये 79 से डिवाइड है। तो इस संख्या को इकाई के अंक को, इकाई का अंक 8 है तो 8 को 8 से गुणा कर दी। 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 64 ये आ गया। इसे मैं इसे जोड़ा तो 4 और 4 8 और 9 6 15। अब देखिए 79 का दुगना जो है 158 होता है, 158 होता है। तो इसी तरह हम ये पता लग गया हमें 948 जो है 79 से डिवाइड है। दूसरा और बताते हैं। ये जो है दूसरा उदाहरण 15,168 है जैसे। 15,168 है तो इकाई के अंक को हमने 8 से गुणा करा। 8 अट्ठे 64, 64 में अब हमने ये जमा करा तो 6 4 10 हासिल 1 और 6 2 8 और 5 और 1।
तो ये जीरो का इसमें इस तरह इस प्रक्रिया में जीरो का कोई महत्व नहीं। तो 158 जो है वो डिवाइड है 79 से। अब ये जो है 1580 होता है। तो 80 में ये जो जीरो है इकाई के अंक का, इसका कोई महत्व नहीं होता है। तो ये जो है 158 ये 79 से जो है 2 बार में कट जाता है। 2 9 18 और 2 7 14 1 15। अतः दी गई संख्या जो है 15,168 जो है 79 से डिवाइड है। अब शेष एक संख्या बचती है 89, क्योंककि 99 जो है वो भी डिवाइड है 33 से। अतः 89 के लिए बताते हैं। पहला एक उदाहरण है 51,264 है। 51,264 है। तो अब इस अंक को 9 से गुणा करते हैं। 9 चौक 36। ये हमने जोड़ लिया। 6 6 12 और 3 और 3 6, 1 और 5 ये आया। अब जो है 9 की गुणा 2 से करते हैं। 9 दूनी 18 ये जोड़ लिया। 8 6 14 3 5 ये हमारी संख्या आ गई। लेकिन अब हमें ये पता नहीं है कि 534 डिवाइड है या नहीं 89 से। तो इसे फिर पुनः करते हैं 9 से। 9 चौक 36 ये जोड़ते हैं तो 9 आ गया और 8 आ गया। अतः या तो 0 बचता या फिर 89 बचता। तो ये दी गई संख्या 89 से पूर्ण रूप से विभाजित है। दूसरा उदाहरण और बताते हैं। 15,168 ही है। ये मैंने पहले 79 पे भी करा है, लेकिन ये 79 से नहीं कट रहा है, हमें मालूम है। लेकिन फिर भी मैं इसके लिए बता रहा हूँ। 9 से इसे करा 9 8 72। अब 72 को जो है हमने इसमें जोड़ा। 8 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 1 ये 5 है। अब 1588 आ गया। 588 को जो है इसे फिर 9 इकाई के अंकों को 9 से गुणा करा। 9 8 72। तो 8 और 2 10, 10 हासिल 1 हो गया। 8 और 5 13, 13 और 2। तो ये हमारा 230 बचता है। 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 23 बचा। या तो 89 बचना चाहिए था या 0। अब जब 23 बचा तो निश्चित रूप से हमारा जो है 89 से अभाज्य है। अब ये 15,168 जो है अभाज्य हुआ। कराएंगे। यही आज को विराम देते हैं।